ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो ओम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। छांदोग्योपनिषद का प्रजापति विद्या का प्रसंग में तुरीय तत्व की एकता को लेकर के चर्चा की जा रही थी। तो तुरीय सर्वत्र व्याप्त है, तस्माद् एक एव आत्मा प्रकरणी सिद्ध, ऐसा बोला था। इसलिए श्रुति प्रतिपादित जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार आत्मा अद्वितीय है और प्रकरण से प्रतिपाद्य वही है, ये बताया। तो परमात्मा अद्वितीय है, भिन्न नहीं है। तो फिर ये जो जीवात्मा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप होगा, अथवा जीवात्मा परमात्मा रूपी होगा, अथवा परमात्मा भी जीवात्मा रूप होगा। तो फिर जीवगत जो संसारित्व है वो भी परमात्मा में आ सकता है, सब एक है। तो जीवगत जो संसारित्व है वो परमात्मा में भी आ सकता है। तो इसलिए टीकाकार कहते हैं आत्मैक्य परस्यैव संसारित्वं सर्वदेहेषु स्यादिति चेत नैत्या। आत्मा में एकता मान लेने पर तो परमात्मा में भी संसारित्व सभी देहों में अवस्थित होकर के जो जीव में संसारित्व दिखता है वह परमात्मा से भिन्न न होने से वहाँ भी संसारित्व आ जाएगा। कहा न च आत्मन संसारित्वम अविद्या अध्यस्तत्वात् आत्मनि संसारस्य। परमात्मा में संसारित्व की तो बात ही छोड़िए, आत्मा में ही संसारित्व नहीं है। ये तो कल्पित संसारित्व है ना आत्मा में, परमार्थ तो संसारित्व है ही नहीं। ये मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बालक हूँ, ये तो अध्यारोपित है। वास्तव में ये जो हमारा मैं है उस मैं में भी संसारित्व नहीं है। तो जो आत्मा में मैं में संसारित्व नहीं है तो संसारित्व परमात्मा में कहाँ से जाएगा? क्योंकि संसारित्व अविद्या से अध्यारोपित है, और जो अविद्या से अध्यारोपित होता है वास्तव में वस्तु तत्व नहीं होता, केवल भ्रम पैदा करने के लिए तो हो जाता है, वास्तव में वस्तु तत्व नहीं होता। रज्जु में सर्प तीनों काल में नहीं है, रज्जु सर्प स्थल पर भ्रांत पुरुष को उतने देर तक
सर्प की प्रतीति होकर के परेशान रहता है। और उस काल में भी रज्जु में सर्प नहीं है, केवल रज्जु ही है। उसी तरह से बता भी रहे हैं, न च आत्मन संसारित्वम, आत्मा में संसारित्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अविद्या अध्यस्तत्वात् आत्मनि संसारस्य। जिस संसार की आप बात कर रहे हैं, अधिष्ठान की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। अधिष्ठान की दृष्टि से कोई संसारित्व की चीज है ही नहीं। पर अनुभूति की दृष्टि से जो संसारित्व है, तो वो सच्चाई हो कोई जरूरत नहीं। हमारे अनुभव में सूरज इतना छोटा दिखता है, चंद्रमा इतना छोटा दिखता है उसका बिंब, पर इतना छोटा थोड़ा ही होता है। दूर पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े दो वृक्ष है, पर एक की तरह दिखता है दूर दोष से, पर एक नहीं होता, दो होते हैं। इसलिए कितने बार दिग्भ्रम बराबर बना रहता है। सूरज इधर से निकलता है, हमको ऐसा लगता है इधर से निकलना चाहिए। अब कोई दिग्भ्रम है, हमको पहले कुछ ऐसी ऐसी जगह रहे होंगे जहां पर इधर से सूरज निकलता हुआ दिमाग में बैठा होगा लंबे समय तक। अब इधर से सूरज निकलता है तो सोचना पड़ता है, फौरी तौर पर ध्यान में ही आता है कि इधर ही पूरब होगा, पर पूरब तो वही होता है जिधर से सूरज निकलता है। तो आप जानते हैं कि ये पूरब नहीं है, पर दिग्भ्रम से पूरब जैसा लगता है। तो उसी तरह से आप जानते हैं कि सूरज इतना छोटा परिमाण वाला नहीं होता, पर दिखाई पड़ता है। उसी तरह से पहाड़ों में ऐसे पेड़ बड़े बड़े दो हैं, आप जानते हैं, परंतु भ्रम से एक दिखाई पड़ता है। इसलिए जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है वह भी पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ रहा है और सत्य रूप से दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में ये भी सत्य नहीं है, ऐसा वेदांत शास्त्र कहता है। तो वही कहते हैं, नहीं रज्जु सुक्तिका गगनादिषु सर्प रजत मलादीनि मिथ्या ज्ञान अध्यस्थानि तेषाम भवन्ति। जैसे अधिष्ठान, ये सप्तमी अधिष्ठान के लिए कहा गया, और जो प्रथमांत है तो वह अध्यस्त पदार्थों के लिए कहा गया। जैसे रज्जु है, सुक्तिका है, गगन है, इसमें सर्प रजत मल आदि जो मिथ्या ज्ञान से अध्यारोपित है, मिथ्या ज्ञान से वहाँ दिखाई पड़ते हैं। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, सुक्तिका में रजत दिखाई पड़ता है, और गगन में मल तल मलिनता। आज आकाश का तल अच्छा नहीं दिख रहा है, धूली धूसरित तल है, साफ नहीं है। आज साफ नहीं है आकाश, माने कुछ कुछ धूली धूसरित है, और आकाश में धूली धूसर हो ही नहीं सकता। हम संबंध बनाते हैं ना आकाश में, महेंद्र कटाहवत, महेंद्र माने इंद्र, इंद्र बड़े हैं ना, तो उनके बर्तन भी बड़े बड़े होंगे, जैसे मनुष्य के बर्तन होते भंडारों में। भंडारों में आपने देखा होगा वृंदावन साइड में, जिसमें दाल सब्जी बनाते हैं, बड़ी कढ़ाइयाँ होती है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है। तो जैसे वो कढ़ाई को हम उलट करके रख देते हैं, जंग न चढ़ जाए पानी अटकने से, उसी तरह से ये जो आकाश है वो महेंद्र की कढ़ाई के समान उलट करके रखा गया, ऐसा मालूम होता। आकाश को ऐसे दिखाई पड़ता है। और जब ये साफ रहता है, बादल या आंधी तूफान से धूलि धूसरित नहीं होता है, तब हम कह देते कि आकाश स्वच्छ है।
जब धूलि धूसरित होता है तो कहते हैं आकाश का तल मलिन है, पर वस्तुतः आकाश का तल अप्रत्यक्ष है, आकाश प्रत्यक्ष है ही नहीं। तो आकाश के तल को मलिन कैसे कह रहे हैं आप? न तल दिखाई पड़ता है न आकाश दिखाई पड़ता है, तो मलिनता केवल दिख रही है। तो जैसे आकाश का तल मलिन है, ये केवल अज्ञान से अध्यारोपित है, या नीलापन भी अध्यास से अध्यारोपित है। जो नीलापन है वो भी कैसा है? आकाश नीला है। आकाश में रंग कहाँ? आकाश में तो रंग होता नहीं ना। शब्द गुणकम आकाशम। तो जैसे मिथ्या ज्ञान अध्यस्तानी सर्प रजत मलादिनी, सर्प रजत मलादि जो मिथ्या ज्ञान से अध्यस्त है वे कहाँ? कहते रज्जु सुप्ति का गगनादियों में वो जो अध्यस्त है वे सब आरोपित है, कल्पना किए गए हैं वे, उनका तेषाम न भवंती। तेषाम का मतलब रज्जु सुप्ति का गगनादिनाम, रज्जु सुप्ति का गगनादियों के ये अध्यस्त नहीं होते, इनके अपने नहीं होते, ये तो अध्यारोपित है। तो एतेन सशरीरस्य प्रिया प्रियो अपहतिर्नास्ति इति व्याख्यातम। तो एतेन का मतलब हाँ, रज्जु सर्पादि दृष्टांत से, वो दृश्य होने से मृषात्वेन, मृषा होने से सशरीरस्य प्रिया प्रियो अपहतिर्नास्ति इति व्याख्यातम। जब तक सशरीर, क्योंकि रज्जु में सर्प अध्यस्त रहेगा तो दुख कष्ट से निवृत्ति नहीं होगी। मृग मरीचिका में जल का अध्यास बना रहेगा, है कि नहीं? तो आपको दुख की निवृत्ति होगी क्या? क्योंकि गर्मी के समय में दिखेगा, ठंडी में तो दिखेगा नहीं वो। तो मरीचिका कहते हैं सूरज के किरणों को, मृग को दिखने वाली मरीचिका, या मृग मरीचिका के नाम सूरज किरण दे दीजिए, उसमें दिखने वाला जो जल, तो जब तक भ्रम बना रहेगा तब तक दुख मिलता रहेगा ना उसको। क्योंकि पान के लिए दौड़ेगा, स्नान के लिए दौड़ेगा, अन्य व्यवहार के लिए दौड़ेगा, पर केवल व्यर्थ परिश्रम ही होगा। तो जैसे वहाँ है उसी तरह से एतेन पूर्वोक्तेन उदाहरणेन, पूर्वोक्त उदाहरण से सिद्ध हो गया कि जो अध्यारोपित मृषा है, ऐसे कहा देने से सशरीरस्य, जो सशरीरी भाव है, यानी स्वरूप में शरीर का तादात्म्याध्यास है, वह सशरीर भाव है उसका प्रिया प्रियो अपहतिर नास्ति व्याख्यात। प्रिय और अप्रिय की अपहति, प्रिय और अप्रिय उसको हमेशा बने रहेंगे जब तक शरीर में आत्माभिमान है, जब तक शरीर में देहाभिमान है, माने देह ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, आत्माभिमान कहिए देहाभिमान कहिए एक ही बात है। जब तक देहाभिमान है तब तक वो सशरीरी है। उसी व्यक्ति को सशरीरस्य कहा। शरीरेण सह वर्तते इति सशरीर तस्य सशरीरस्य। तो सशरीरस्य कहिए, शरीरिण कहिए, एक ही चीज है। शरीर अस्ति अस्य इति शरीरी तस्य शरीरिण। हाँ, तो वो जो शरीरी है, जैसे ठीक है। तो सशरीरस्य प्रिया प्रिय अपहतिर नास्ति व्याख्यातम, इसका व्याख्यान किया गया। क्या दिया है नीचे? एतेन का मतलब यावत अध्यास भावित्वम प्रिया प्रियो अपहति अभावो न वास्तवम
शरीर संबद्धस्यैव शरीर संबंधस्यैव प्रिया प्रिय मूलस्य दुर्निरूपत्वात् इत्यर्थः। यावत् अध्यास भावित्वम प्रिया प्रिय, जब तक प्रिय और अप्रिय में जब तक अध्यास है तब तक प्रिय और प्रिय बने रहेंगे, उनका अपहति का अभाव रहेगा। तो न वास्तवत्वम शरीर संबंध से व प्रिया प्रिय मूलस्य दुर्निरूपत्वम, इसलिए शरीर संबंध प्रिया प्रिय नहीं हो सकते हैं वास्तव में, क्योंकि प्रिय और अप्रिय का निरूपण करने लग जाएंगे तो वो अनिर्वचनीय सिद्ध होंगे, इसलिए वो वास्तव में शरीर आत्मा में नहीं हो सकते। यच्च स्थितम अप्रिय वेत्ता इव इति, तत्सिद्धम, यच्च स्थितम अप्रिय वेत्ता इव इति न अप्रिय वेत्ता एव इति सिद्धम। पहले कहा था ना कि अप्रिय वेत्ता वेत्तैव भवति, तो एव शब्द था, तो अप्रिय वेत्ता ही होता है स्वप्न में, ऐसा बताया था। और घ्नन्तीव विच्छादयन्तीव है ना, रोदितीव इत्यादि आया, सब जगह पर इव शब्द का प्रयोग था। मानो मारते हैं स्वप्न में, घ्नन्तीव विच्छादयन्तीव अपिरोदितीव, और आगे आया अप्रिय वेत्ता एव भवति, तो इसीलिए कहा कि अप्रिय वेत्ता एव की जगह पर इव का प्रयोग करना। सचमुच अप्रिय वेत्ता वो नहीं होता, भ्रम से अप्रिय वेत्ता के समान होता है। तो ये जो हमने पहले कहा था अप्रिय वेत्ता सचमुच नहीं होता, क्योंकि अप्रियता उसमें है ही नहीं, पर भ्रम से अप्रिय वेत्ता इव भवति, ये जो हमने कहा था, न कि अप्रिय वेत्ता ही होता है अपितु अप्रिय वेत्ता के समान होता है, ऐसे जो हमने कहा था वो बातें यथावत सिद्ध हो गई। क्योंकि जब तक अध्यारोप रहेगा, स्वप्न में अध्यारोप रहता ही है, तब तक अप्रिय वेत्ता होता है, और जब अध्यारोप नहीं रहेगा स्वरूप में तो अप्रिय वेत्ता नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तब ऐसा अप्रिय वेत्ता के समान मानता है अपने को, तो क्या कहते हैं, अप्रिय वेत्ता इव ऐसा लगा लेते। सचमुच अप्रिय वेत्ता नहीं होगा, क्योंकि जब तक शरीर भाव नहीं रहेगा तब तक अप्रिय वेत्ता वो नहीं होगा। अब जब हम आत्मस्वरूप है, अप्रिय वेत्ता कब होगा, जब पुत्र आदि मरण निमित्तक अप्रिय वेत्ता होता है, वो स्वप्न में हो जागृत में कहीं पर भी हो, पुत्र ही नहीं है तो कहाँ से पुत्र आदि मरण होगा। मैं तो आत्मरूप हूँ ना, तो इसलिए मेरा कौन पुत्र होगा। तो जो अपने को बाप मानता है उसका पुत्र है होगा, पर आत्मस्वरूप में ये सब भाव तो है ही नहीं, ये संबंध तो है ही नहीं। कल्पना से उस बाप बना हुआ है ना भाई, शरीर का अध्यारोप हो गया और उसी शरीर से पुत्र पैदा हो गया, तो ये मेरा बेटा और मैं इसका पिता, ये भाव आ गया। और जब आत्मस्वरूप में होगा तो न किसी का बाप न किसी का बेटा, है कि नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप। जब मैं अपने शरीर में स्थित या स्वरूप में स्थित ये रूप भी नहीं हूँ, है कि नहीं, तो फिर इससे संबंधित लोगों का संबंध कैसे हो सकता। जब मेरा मनोबुद्धि अहंकार के साथ ही मेरा संबंध नहीं है, तो इनके साथ पहले संबंध हो फिर आगे संबंध बढ़े। तो इसीलिए जो हमने पहले कहा था अप्रिय वेत्ता इव भवति,
न तो अप्रिय वेत्ता एव, ऐसा जो कहा था यथावत ठीक है। तो अप्रिय वेत्ता स्वप्न में आया, ध्यान रखना, इसलिए स्वप्न दृष्टा अप्रिय वेत्ता इव भवति, न तो अप्रिय वेत्ता एव भवति। एवंच सति, इस प्रकार ये होने पर माने आत्मा में पारमार्थिक रूप से संसारित्व तो नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आत्मा में पारमार्थिक रूप से, वास्तविक रूप से, पारमार्थिक का अर्थ वास्तविक रूप से, आत्मा में वास्तविक रूप से संसारित्व नहीं है, ऐसा मान लेने पर सर्वपर्यायेषु एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति प्रजापतिर्वचनम सत्यम भवेत्, ऐसा समझ जाना। जब ये निषिद्ध हो गया कि पारमार्थिक रूप से आत्मा में संसारित्व तो नहीं है, उसका आत्यंतिक अभाव है, ये सिद्ध हो गया, तो सर्व पर्यायेषु, चाहे जागृत पर्याय हो, चाहे स्वप्न पर्याय हो, चाहे सुषुप्ति पर्याय हो, सभी पर्यायों में, अब तुरीय पर्याय में तो अमृत अभय है ही, पर इन पर्यायों में भी आत्मा में अमृतत्व, अभयत्व और ब्रह्मत्व यथावत सिद्ध है, ये सत्य ही है, कोई काल्पनिक है या गौण सत्यत्व, गौण अमृतत्व ऐसा कुछ नहीं है, पारमार्थिक अमृतत्व है। अच्छा महाराज, प्रजापति का वचन, प्रजापति का वचन ऐसा कह रहे हैं आप, प्रजापति मिथ्यावादी कैसे होंगे, प्रजापति का वचन? तो ये श्रुति तो जब प्रजापति नहीं थी तब भी थी, प्रजापति सृष्टि के आदि में आए ना। आप कहते हो कि श्रुति को कोई बनाता नहीं है, धाता यथा पूर्व अकल्पयत, जो पूर्वकल्पीय श्रुति कारण में लीन है उसी को भगवान ईश्वर स्मरण करता है, स्मरण करके फिर ब्रह्मा जी को देता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरय, तेने, तेना ते तेनी रे, तनु विस्तारे धातु उभयपदी है, तनोति बनता है, तताना बनता है शायद, तताना परस्मै पद में, आत्मनिपद में तेने, तेने तेनाते तेने रे, स परमात्मा तेने किम ब्रह्म माने वेद, वेद का विस्तार किया, या आदि कवि किसमें विस्तार किया, कहते हैं आदि कवि ब्रह्मा जी को लिए दिया, विस्तार किया मैंने उनको दिया। भगवान ने लिखा क्या, कहता नहीं, भगवान ने नहीं लिखा, धाता यथा पूर्वम अकल्पय, परमात्मा ने जैसे पूर्वकल्प में वेद थे उसी को याद किया, जैसे कल का ज्ञान को हम आज याद करके बोलते हैं, कल के श्लोक जो थे हमने रटे हुए तो उनको आज याद करते हैं, तो आज बनाना थोड़ी होता है। तो पूर्वकल्पीय जो वेद है उन वेदों को स्मरण करके परमात्मा सुनाता है। तो जब अभी तो प्रजापति है ही नहीं, प्रजापति है तब प्रजापति पैदा होते हैं, तब पूर्वकल्प का वेद को याद करके फिर प्रजापति को परमात्मा देता है। तो फिर प्रजापति शब्द वेद में कहाँ से आया? तो कहते हैं यदि वह प्रजापति छद्म रूपाया श्रुतिर्वचनम सत्यम भवेत्, ये सभी पर्यायों में जो जब ये बातें कही गई है कि परमात्मा में वास्तविक रूप से संसारित्व तो नहीं है, ये बात हो गई जब, तो सभी पर्यायों में आत्मा में अमृतत्व, अभयत्व, एतत् ब्रह्म, ये जो प्रजापति का वचन ये सत्य है। अथवा प्रजापति का वचन आप कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रजापति तो बाद में पैदा हुए, वेद तो पहले से ही है, तो प्रजापति छद्म रूपाया श्रुते, माने प्रजापति के वेशधारिणी स्वयं श्रुति, प्रजापति के ये पात्रता की कल्पना करके स्वयं बोलती है। क्योंकि इस प्रकार का जब संवाद होता है ना तो सुबोध होता है समझने में। जैसे गुरु शिष्य संवाद के क्रम से कोई संवाद
गुरु शिष्य संवाद के क्रम से कोई चर्चा जब होती है तो हाँ, गुरुजी ने ये, शिष्य ने ये पूछा, गुरुजी ने उत्तर दिया, शिष्य ने पूछा, गुरुजी ने उत्तर दिया, और फलाना शिष्य गुरुजी के पास गए, फलाना व्यक्ति गुरुजी के पास गए समेत पानी होकर के, गुरुजी ने पूछा ये किया, क्या पढ़ कर के आए हो बताओ, तो शिष्य ने ऐसा कहा, फिर नहीं अभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहो, फिर कहा गौ चराओ, घास काटो, ये सेवा बता दिया। फिर उन्होंने उनका उपदेश किया। ये जो कथानक के माध्यम से समझाते हैं तो कहीं आचार विचार बतलाना भी होता है श्रुति को, पर कोई वो पात्र मौजूद रहा है ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना, अथवा पात्र मौजूद रहा भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, श्रुति त्रिकालदर्शिनी है, इसलिए भावी जो प्रजापति होंगे उनको जान करके पहले कल्पना कर देती है। जो त्रिकालदर्शी होते हैं कि नहीं, जिस योग वाशिष्ठ में योग वशिष्ठ जी बोलते हैं ना, राम जी तुम ही कृष्ण बन करके आओगे और अर्जुन हथियार फेंक देगा कि मैं महाभारत के युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे भाई भतीजे सब यहाँ बैठे हुए हैं, तब तुम उसको गीता का उपदेश 18 अध्यायों में दोगे, तो मैं क्या दूंगा उपदेश? कहते नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम, मारो काटो पीटो छोड़ो न किशो, ऐसा तुम उपदेश करोगे? ऐसा वशिष्ठ जी राम जी को बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम इस रूप में हो तो उस काल में तुम कृष्ण बन करके आओगे। तो त्रिकालदर्शी होने से भविष्य को जानते हैं वशिष्ठ जी, इसीलिए भावी घटना को लेकर के बोल दिया। उसी तरह से श्रुति भी त्रिकालदर्शी होने से भावी प्रजापति संबंधी चर्चाओं को श्रुति ने उसी में उद्धृत कर दिया, अथवा श्रुति प्रजापति का वेश धारण करती है छद्म रूप से, वास्तविक नहीं, या कल्पना करके बोल देती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जहां भी ऐसी घटनाएं आती है, कथानक आता है ना, तो वहां ऐसा समझना, यदि वह प्रजापति छद्म रूपाय श्रुते, मैंने प्रजापति वेशधारिणी प्रजापति वाक्य के समान प्रतीयमान, सचमुच प्रजापति वाक्य नहीं, श्रुति कल्पना करके बता रही है। छात्म वो कहना छात्म रूपाया, श्रुतिर वचनम सत्य में भवत, श्रुति का वचन सत्य ही होगा, प्रजापति का वचन सत्य होगा। ऐसा होने पर यानी आत्मा में संसारित्व का आत्यंतिक अभाव है, ऐसा मानने पर प्रजापति का वचन सत्य भी होगा, तो अमृत अभयत्व इत्यादि कहना सार्थक हो, अथवा प्रजापति वेश धारणी श्रुति का वचन सत्य होगा। कहा भाई संसारित्व का साधक जो तर्क होंगे, आत्मा में संसारित्व के साधक जो तर्क होंगे, उन तर्कों के बल से इस श्रुति का अर्थ को हम इधर उधर कर सकते हैं। कैसे? देखो टीका में नीचे दिया है, नीचे से तीसरी पंक्ति, सुखादय शास्त्रयः गुणत्वात् रूपादिवत इति अनुमानात् तद आश्रयः परिशेषात् आत्मा भविष्यति वैश्यिकादि तर्क विरोधात् असत्यम श्रुतिर्वचनम इति आशंक्य। हम लोग तो आत्मा को निर्गुण मानते हैं, पर 9 प्रकार के गुण मानते हैं आत्मा में। कौन? नैयायिक। सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, धर्म है, अधर्म है, भावना है, इच्छा है, तो इत्यादि 9 प्रकार के गुण आत्मा में मानते हैं वो। और उनका सिद्धांत है कि कोई भी गुण निर्गुण हो, गुण में गुण नहीं रहता और गुण गुणी में रहता है। जैसे मान लो रूप है, रूप में रूप नहीं रहता, ठीक है ना, रूप गुण है, नहीं जाए में चतुर्विंशति गुणा,
24 प्रकार के गुण है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि सब आ जाते हैं। तो इन गुणों में गुण नहीं रहता, पर एक गुण गुणी में रहते, निराश्रित गुण नहीं रहते। जैसे द्रव्य तो अपने आप में रहता है, पर गुण द्रव्याश्रित होते हैं। इसीलिए जो भी गुण है वो किसी न किसी, जैसे देखते हैं ना आप कि सोना ले जाते हैं, हालांकि सोने को तो तेजस मानते नहीं है एक लोग, सोने को तेजस मानते हैं। अब जैसे कोई भी एक आप सेब खरीदते हैं, सेब तो क्या कितना ले देना है आपको, वो आप बोलते हैं कि 1 किलो सेब दे दो, तो 1 किलो का वाट रखता है वो तराजू में, फिर उतने सेब इधर रखता है ना। तो वो जब बराबर बैलेंस में आता है, दोनों तराजू बराबर आ जाते हैं, फिर आपको सेब दे देता है। और वहाँ वो 1 किलो दिखा के आपको, सेब में किलो दिखा नहीं दिखा ना, पर वो उतना परिमाण का सेब हो गया, वो उतना परिमाण का। तो वो जो परिमाण है दिखा नहीं आपको, उस सेब में रहेगा, और सेब का कलर भी सेब में रहेगा, सेब का रस भी सेब में रहेगा, सेब का रूप भी सेम, कलर में रूप हो गया वही रहेगा। तो एक कईयों चीज द्रव्य में रहते हैं, माने जितने भी 24 प्रकार के गुण बताए गए वो सब द्रव्याश्रित होते हैं। इसीलिए गुणादय शास्त्रय, जो भी गुण है वो किसी न किसी आश्रय में, आश्रयण सह वर्तन्ते इति शास्त्रय, आश्रय के साथ रहते हैं, माने आश्रय माने द्रव्य में रहते हैं। क्यों कहते गुणत्व रूपादि, गुण है जैसे रूपादि रूपी द्रव्य में रहते हैं। तो ये जो 9 गुण आत्मा के बताए जाते हैं, ये भी गुण है, ये भी किसी न किसी आश्रय में रहना चाहिए। तो आप अन्य आश्रय, द्रव्य आश्रय ढूंढते रहे आत्मा को छोड़ करके अन्य में, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् मन, ये है ना कितने गुण, 9 गुण है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् मन, है ना। आत्मा को छोड़ दो, आत्मा भी द्रव्य है उनके मत में, ये सब द्रव्य है। तो आत्मा और मन ये 9 हो गए कुल मिला करके। तो अब आप ढूंढने लगे कि जो 9 गुण बताए गए हैं राग द्वेष इत्यादि, वो कहाँ हो सकते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल दिक् मन, ये सब जगह देखा, कहीं पर भी ये गुण नहीं रहे। तो फिर बात परिशेष बोलते हैं उसको, न्याय, परिशेष न्याय। तो परिशेष से आत्मा बचा, फिर आत्मा में जाकर के देखा तो कोई गुण का आश्रय आत्मा मिला, उनका कहना है ऐसा। हमारे यहाँ पर तो निर्गुण आत्मा है, होता ही नहीं। तो गुण रहे कि नहीं रहे आत्मा में। तो गुण माने क्या, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, दुख भी है, ये तो संसार है। इसीलिए कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, अहम विभेमी, मैं ईर्ष्या करता हूँ, तो मैं के साथ इन गुणों का अवगाहन दिखता है, सामानाधिकरण ने दिखता है कि जो मैं हूँ वही डरता हूँ, ऐसा वो मन के द्वारा दिखता है। पर मन ये होते इसमें है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि स्व को अवगाहन करते हुए दिखते हैं ना। अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, तो मैं द्वेष मैं ही कर रहा हूँ ना, ऐसा मालूम पड़ता है अनुभूति के हिसाब से। तो इसी वजह से वो मैं इत्यादि में न मान करके आत्माश्रित गुण मानते हैं। तो अब क्या हो गया, वेदांतियों के साथ विरोध आ गया, वेदांत सिद्धांत के साथ। क्योंकि आप कहते हो आत्मा तीनों कालों में असंसारी है, संसारित्व का अभाव है, और ये सुख दुख ईर्ष्या राग द्वेष तो आत्मा में रह रहे हैं ना नैयायिक के सिद्धांत के हिसाब से। तो इसलिए आत्मा असंसारी, संसारित्व का अभाव वाला कैसे हुआ।
तो वेदांति कहता है कि कुतर्क बुद्धि है आपकी। ये बुद्धि कैसी है आपकी? कुतर्क बुद्धि है। कि महाराज इतनी बड़ी बात कैसे ब्लेम कर दिया आपने हमको, कुतर्क बुद्धि, बड़ा भारी आरोप लगा दिया। कुतार्किक हो, ये आपका कुतर्क है, माने कुतार्किक हो, माने सही ढंग से तर्क करने वाले नहीं हो, ये मतलब हुआ ना। तो आपने हमको गाली दी। वेदांति कहता भैया मैं उपनिषदों का अर्थ करने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, और उपनिषद क्या कहती है? आत्मा को तीनों कालों में असंसारी बताती है। तो मैं व्याख्यान उसी ढंग से करूंगा ना, तुम्हारे से तो हमारी दोस्ती है। जैसे ट्रम्प बोलता है ना आजकल, भारत पर खूब टैरिफ लगा दिया, अब बोलता है कि मोदी जी और भारत से मेरा प्रेम है, बोलता है। इसलिए आपसे तो हमारा प्रेम है, पर आपका सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत में विरोध है, और मैं वेदांत सिद्धांत को मानने वाला हूं। अतएव आपका तर्क श्रुति मूलक न होने से कुतर्क है। इसीलिए कुतर्क बुद्धि से शास्त्रीय अर्थ को उलट पुलट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने बोला है ना, दुस्तर्कात सुविरम्यताम श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम, ऐसा आया। दुस्तर्कात, ये जो साधन पंचक है, साधन पंचक, साधन पंचक में शायद 20 साधन बताए हैं। वेदो नित्यम अधीयताम एक साधन है, हाँ 5 श्लोक है ना, 5 श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में शायद एक एक साधन 5 साधन बताया। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति कामे मतिस्त्यज्यताम पापोघ परिधूयताम भवसुखे दोषोनुसंधीयताम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, ऐसा है। मुझे लगता है 10 हो गए क्या साधन, 10 साधन हो गए, शायद 50 ऐसे कुछ साधन बताया है। तो खैर, तो इसी को कहते हैं, सब पूर्वापर पर्यालोचन करने से कहते हैं न च तत्, और जो आत्मा का असंसारित्व, तत् का मतलब आत्मा का जो असंसारित्व है, वो असंसारित्व कुतर्क बुद्धिया मृषा कर्तुम युक्तम, कुतर्क बुद्धि से उसको मिथ्या नहीं किया जाना चाहिए। श्रुति स्वतः प्रमाण है और अपौरुषीय है। श्रुति के लिए किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा प्रामाणिक करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, स्वतः प्रमाणम परतो प्रमाणम, गिरांगना यत्र गिरो गिरंती, क्योंकि हम लोग श्रुति को, कोई भी श्रुति उसको स्वतः प्रमाण मानते हैं, और नैयायिक लोग श्रुति को भी परतः प्रामाण्य मानते हैं। इसलिए श्रुति स्वतः प्रमाण है, इसलिए श्रुति के वचन को मृषा नहीं किया जाना चाहिए। हाँ जरूर, जैसे श्रुति वचन भी प्रामाणिक है, प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, और प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, श्रुति शब्द भी प्रमाण है। तो शब्द में श्रुति भी आती है क्योंकि श्रुति शब्दात्मिक है। तो जैसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण को, जो कि श्रुति का भी आश्रय है, प्रत्यक्ष प्रमाण श्रुति का भी उपजीव्य है, माने आश्रय है, क्योंकि कान ना हो तो श्रुति सुनेंगे कैसे? कान ना हो, श्रुति का व्याख्यान करने वाला ना हो, ये कान को तो प्रत्यक्ष प्रमाण बताए ना। ये जो ज्ञानेंद्रियां है, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं है, ये ध्यान रखना, पर ज्ञानेंद्रियों से जिसका आप ग्रहण करते हैं वो प्रत्यक्ष है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को क्या बोलते हैं?
जैसे इन हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों का ग्रहण करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष है। इसीलिए इन इंद्रियों को हमने प्रत्यक्ष कहा। तो जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, उनका तो आपकी श्रुति प्रमाण बाध कर रही है, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण का भी आश्रय है। कहा ठीक है, व्यवहारिक तौर पर आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य है। ऐसे तो व्यक्ति स्वप्न में भी कहता है कि मैं सत्य हूं, जब तक स्वप्न चल रहा है। पर श्रुति कह रही है, महापुरुषों का अनुभव है, समाधि काल में देखा जाता है कि ये सभी मिथ्या सिद्ध होता है, यथार्थ नहीं होता। अतएव प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण को भी श्रुति प्रमाण क्या कर देती है? बाध कर देती है। इसलिए तत्व आवेदक प्रमाण श्रुति प्रमाण को बोलते हैं, तत्व का आवेदन करने वाली है। तो इस वजह से तत्व गुरुतरस्य प्रमाणांतरस्य अनुपपत्ति, श्रुति वचन से गुरुतर जो प्रमाणांतर है वो प्रमाणांतर हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्रुति प्रमाण से सिद्ध आत्मनिष्ठ असंसारित्व का कुतर्क बुद्धि से मिथ्या सिद्ध आप नहीं कर सकते। कहा ननु प्रत्यक्षम दुखादि अप्रिय व्यतित्व अव्यभिचारी अनुभूयते इति चेत। आप कहते हो श्रुति प्रमाण कुछ प्रत्यक्ष का भी ले लो, आप स्वयं अनुभव करते हो कि आप में दुखादि अप्रिय व्यतित्व इत्यादि देखा जाता है। जब आपका कोई प्रिय का वियोग होता है तो आपको दुख होता है, तो उस दुख को आप जानते हो कि नहीं? तो अप्रिय व्यतित्व आप में आ गया, और वो अप्रिय व्यतित्व अव्यभिचारी रूप से अनुभूत होता है, माने अबाधित रूप से, अर्थात सत्य रूप से प्रतीत होता है कि मैं अप्रिय व्यक्ता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ऐसा समझ करके व्यक्ति आत्महत्या तक कर देता है, और आप कहते हो कि ये जो दुख इत्यादि है ही नहीं, आत्मा में दुख इत्यादि है ही नहीं। जब कोई परेशानी आ जाती है थोड़ी सी शरीर में, तो उसका असर आप में मालूम पड़ने लग जाता है कि नहीं? कोई बुखार आ गया, कोई खांसी हो गई, कोई जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो आत्मा में मालूम पड़ने लग जाता है। काम करते करते शरीर थक जाता है तो कहता है महाराज मैं थक गया हूँ। तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है कि दुख आदि मुझ में ही है। इति चेत, यदि ऐसा कहो, माने अबाधित प्रत्यक्ष सिद्ध है संसार। इसीलिए जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है, वैसा संसारित्व तो आत्मा में मिथ्या, क्योंकि आत्मा तो मैं स्वयं हूं ना। जैसे रज्जु में प्राप्त सर्पादियों का ज्ञान से बाध होता है, पर इस तरह का आत्मनिष्ठ संसारित्व का ज्ञान से बाध हो ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि अबाधित रूप से मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति को। तो इसलिए उसको मिथ्या कैसे कहेंगे? इति चेत, कहते ऐसी बात नहीं है। कहता क्यों नहीं है? कहा कि वो जो तर्क बुद्धि है ना, तर्क बुद्धि आभास रूप है। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि प्राक तत्व बोधात, उससे पहले तो प्रमाणिक है। तत्वबोध से पहले ये बुद्धि कैसी है? प्रामाणिक है। और तत्वबोध होने पर ये बुद्धि आभासित हो जाती है, मिथ्या हो जाती है। भाई प्रामाणिक आप उसी को मानो ना वास्तव में, जो हमेशा जैसा रहे, है कि नहीं? हमेशा जो एक रूप रहे उसको आप प्रामाणिक मानो। पर कल्पना से जिसमें दुखित्व की बात आई, कल्पना निवृत्त होने पर तो दुख नहीं रहेगा। अच्छा, कल्पना से उसमें हमने दुखित्व माना, तो सचमुच दुखित्व नहीं है, वो सचमुच दुखी हो नहीं। यदि सचमुच दुखी होगा
तो कल्पना का निवर्तक ज्ञान के आने पर भी वह दुखी ही रहेगा का क्यों? क्योंकि ज्ञान से सचमुच जो कल्पना उसमें है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान से तो अज्ञान भ्रम मात्र की निवृत्ति होती है ना। कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है, आपको लगा कि वो आ तो रहा है श्याम, आपको लगा हरि आ रहा है, तो आप बड़े खुश हो गए, हरि मेरा दोस्त है आ रहा है, बड़ा स्वागत है उसका। थोड़ा नजदीक आने पर दिखा कि अरे ये तो हरि नहीं है, ये तो श्याम है। तो हरित्व का बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो वो राम था, वो श्याम था, हरि था ही नहीं। आपने हरित्व की उसमें अध्यारोप कर दिया, कल्पना कर दी, भ्रम से कर दिया, तो कोई हरित्व उसमें थोड़ी चिपक गया। तो जैसे आपको राम अधिष्ठान का बोध हो गया, हरित्व निवृत्त हो गया, वो था ही नहीं एक तरह से। ये भी यदि था भी तो भ्रम रूप था, आज्ञानिक रूप था। तो जैसे यथार्थ हरि का बोध हो गया तो वो श्याम राम का बोध हो गया, तो हरि तो क्या हो गया? हरि निवृत्त हो गया कि यह हरि है। और यदि सचमुच हरि तो उसमें चिपक जावे तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति। महाराज जी कहते थे ज्ञान किसी का तोड़ फोड़ नहीं करता। ज्ञान होने पर घट मिथ्या है इतना तो समझ लेंगे आप, पर घड़ को फोड़ नहीं सकते। घड़े को फोड़ना हो तो डंडा ही उठाना पड़ेगा, घड़े को फोड़ना हो तो डंडा ही उठाना पड़ेगा। पर ज्ञान होने के बाद केवल नाम रूप का भेदन करके वो घड़ा जैसा वैसे रहेगा, दूसरों के लिए नाम रूप दिखता रहेगा। पर ज्ञान होने के बाद ये जो नाम रूप को बाध करते, आप कहाँ जाओगे? फिल्म के पर्दे पर चले जाओगे, चित्रों का भेदन करके आप पर्दे को देखने लग जाओगे। उसी तरह से जगत चित्र का भेदन करके अस्थिभाति प्रियता में आप क्या होंगे? केंद्रित हो जाएंगे ज्ञान होने के बाद। पर ज्ञान होने से पहले ये जैसा है वो प्रामाणिक ही है। पर प्रामाणिक पूर्णतः इसीलिए नहीं मानते कि ज्ञान के बाद उसका बाद हो जाता है। इसलिए जगह जगह आएगा कि ज्ञान होने से पहले, जैसे मैं सुनाता हूँ ना कभी कभी, देहात्म प्रत्यय यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पित लौकिकम तद्वदेव स्यात् प्रमाणम त्वात्मनिश्चयात्। प्रमाणम तु आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चयात् प्राक, ऐसा उस समझना ऊपर से कि देहात्म प्रत्यय यद्वत्, देह में आत्मबुद्धि जैसे प्रामाणिक लोक में है। देह, मैं देह हूँ, प्रामाणिक मानते ना सभी लोग, मैं शरीर हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ। देखो कालापन स्व में अवगाहित है ना। तो देहात्म प्रत्यय प्रमाणत्वेन कल्पित, देह में आत्मबुद्धि जैसे लोक में प्रामाणिक रूप से कल्पना मानते हैं, प्रामाणिक रूप से मानते हैं। लौकिकम तद्वदेव स्यात् प्रमाणम, उसी तरह से जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इत्यादि जो प्रमाण है वो भी प्रामाणिक है। पर कब तक? आत्मनिश्चयात्, तो आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चय से पहले, ये अभी भी मर्यादा अर्थ में है। आत्मनिश्चय से ठीक पहले तक ये प्रामाणिक है, आत्मनिश्चय होने के बाद ये प्रामाणिक नहीं रहेंगे। हाँ, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, इतना को लीजिए। जब आपने द्वैत को जान लिया, ज्ञाते ज्ञाते आत्मनि ऐसा समझना, ज्ञाते द्वैतम नहीं, मतलब ज्ञाते आत्म तत्व अद्वितीय अभिन्ने अपृथक भावे, अपृथक भाव आत्म तत्व का जब ज्ञात हो जाएगा तो द्वैत नहीं रहेगा। उसी तरह से ये बताया यहाँ पर भी, आत्मनिश्चय आपको होने से ठीक पहले तक ये द्वैत दिखेगा, आत्मनिश्चय होने के बाद द्वैत नहीं दिखेगा, जैसे वहां कहा। तो उसी तरह से जैसे स्वप्न में भी देखो ना आप, स्वप्न मिथ्या कब होगा? जब जगने के बाद।
स्वप्न में तो स्वप्न सत्य ही लगता है ना। जब जागने के बाद जो मिथ्या हो तो स्वप्न भी वो मिथ्या ही था ना। उसी तरह से जागृत काल में भी जो हमें सत्य करके मालूम पड़ता है, जब स्वरूप में आने के बाद मिथ्या होता है तो मिथ्या ही एक तरह से, सत्य कैसे कहेंगे आप उसको। स्वप्नों को आप सत्य नहीं मानते हैं स्वप्न काल में, जबकि सत्य प्रतीत हो रहा है। तो इस अर्थ में ये बातें कही जाती है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए नानो प्रत्यक्षम दुखादि अप्रिय वेतृत्व अव्यभिचारी अनुभूयते चेत न, ऐसी बात नहीं। ये दुखी तो भी ऐसा ही है जैसे, अब जैसे एक बच्चा बोलता है कि मैं तो जरादी से रहित हूँ, बच्चा हूँ, क्या बोलेगा? बुढ़ापा से रहित हूँ, बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे जैसे अब कोई छोटी उम्र का बोलेगा तो मैं जरादी से युक्त हूँ, थोड़ी बोलेगा। जरा माने बुढ़ापा, जरादी से रहित हूँ यही बोलेगा। तो यानी जरादी से मैं जवान हूँ ऐसा बोलेगा। तो यद्यपि यद्यपि ये सत्य लगता है, जवान यदि बोले कि मैं जवान हूँ, सत्य लगता है। और जीर्णो हम, बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तो जीर्ण शीर्ण बूढ़ा हो गया हूँ। और जातो हम, सभी लोग बोलते हैं मैं उत्पन्न हो गया हूँ। और आयुष्मान लंबी उम्र वाला है। गौर माने गौर वर्ण वाला है। गौर का मतलब कर्पूर गौरम, महादेव का जैसा गौर वर्ण, सफेद नहीं लेना, गौर वर्ण है वो। माने सफेद में ब्लड रहता है ना तो गौर हो जाता है वो। सफेद में थोड़ी सी लालिमा अंदर से छुपी रहती है तो गौर वर्ण माना जाता है। और कृष्ण मन में काला हूं, चमड़ी काली है तो मृत माने मैं मर गया हूं, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव। ये प्रत्यक्ष अनुभव ये भी यथार्थ नहीं है, ये जैसे मिथ्या है। उसी तरह से दुखादि अप्रिय व्यतिरिक्त ये भी क्या है? मिथ्या ही है। तदुपपत्ति का सर्वम ये तत् सत्यमिति चेत। अरे ये जो है मैं जरादि रहित हूँ, जीर्ण हूँ, जातो हूँ, आयुष्मान, गौर, कृष्णमृत, ये भी तो सभी सत्य ही है ना। इसको मिथ्या कहाँ कह सकते है ना। आप तो मिथ्या कहना चाहते हो इसको, और हम कहते सत्य का मिथ्या कहाँ है। जगत में तो सब सत्य मान करके चलते हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है। अस्ति एव एतद एवं, ऐसा ही है। आप कहते हो, गलत नहीं कहते हो बहुत ज्यादा। यद्यपि आपका कहना गलत है पर सभी यही मानती है। अब आप अलग हट करके कहाँ से बोलोगे। भाष्यकार भगवान जो है ना बड़ी खिन्नता से बोलते हैं, अस्ति अस्ति एव एतद एवं, ऐसा ही है भाई। अब क्या करें, कितना ही कहो, कितना ही समझाओ, शास्त्र कितना ही बोलता रहता है, पर लोग तो वैसे ही समझ लेते हैं जैसे उनके अनुभव में है। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि दुर्वगमम, ये आत्म तत्व तो बड़ा कठिन है। अपने मैं को समझना भी बड़ा कठिन है। अब ये सब कल्पनाएं मैं में हो रही है, ये सब कल्पनाएं मैं में हो रही है, अपने स्वरूप में हो रही है, पर ये नहीं जानता कि कल्पना हो रही है। क्या करें, क्योंकि अत्यंत दुर्विज्ञ है ना। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। इसलिए कठिन है। इंद्रियां काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, अन्य जो भी हमारे प्रमाण इत्यादि काम नहीं करते वहां पर। तो इसलिए जो देखेंगे, जो अनुभव में आएगा वही तो बोलेंगे। इसलिए आस्ति एतद एवं जो तुम कह रहे हो ना कहीं ये सही भी है, कहीं ना कहीं सही भी है। कब महाराज आप ऐसा कहते हो, फिर बार तो असंसारी बोल रहे थे, हमारे चक्कर में आ गए। कहा भाई ऐसे तुम्हारे चक्कर में नहीं आया। दुर्वगमम, ये जानना बड़ा कठिन है। ध्यान में आया कि नहीं? दूरवगमम, स्वजन सुतात्मदार धन धाम धर सुर, कहीं दूरवगमम आता है वहां पर एक शब्द। बड़ा कठिनता से ये अवगम कर सकते हैं। दुखे न अवगमो यस्य तम, जिसका अत्यंत कठिनाई से अवगम किया जा सकता है। शरीर में रहो
और शरीर से दूर होकर के उसको जाओ, शरीर अतीत पद को समझो, बड़ा कठिन काम है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप ठीक कहते हो, पर आपका ठीक जो है ना, वो सचमुच ठीक नहीं है, कि दुर्गम होने से ऐसा समझा जाता है। क्योंकि हम आप ही को क्या दोष दें, ये न देवराजोपी उदसरावादी दर्शिता दर्शित अविनाश युक्तिरपि मुमोह। देवराज इंद्र है, कहते संसार में पाणिनि मुनि के पास बहुत बड़ा भारी व्याकरण है। संसार के जितने भी संस्कृत के शब्द है या वेद के शब्द है, उन सब शब्दों को पाणिनि जी ने सिद्ध कर दिया व्याकरण के माध्यम से, कात्यायन पतंजलि सब मिलकर के। पर उनसे भी ज्यादा व्याकरण इंद्र के पास है, और इंद्र से ज्यादा बृहस्पति के पास है, और महादेव के पास तो पूछो ही मत, कितना है पता ही नहीं लगता व्याकरण। तो इतना भारी भरकम देवराज इंद्र को भी उदसरावादी दृष्टांत से ब्रह्मा जी ने आत्मा के अविनाशित्व तो समझाने का प्रयास किया, कि उदसरावादी दर्शित अविनाश युक्तिरपि देवराजोपि मुमोह, वो भी मोह को प्राप्त कर गए और शांत हृदय होकर के गए, देवताओं को प्राप्त किए बिना भय दिखा। पर शांत हृदय होकर के गए थे कि नहीं गए थे, तो मुमोह अविनाशम एवं अपितो भवती इति। कहते महाराज विनाश, विनाशम एव को इव कर देना है ना वहां पर। इंद्र ने भी इव ही कहा है, मानव विनाश को, क्योंकि प्रजापति को झूठा नहीं कहेंगे, इसलिए मानव विनाश को प्राप्त होता है। न तो अपने को जानता है, न इन भूतों को जानता है। इस प्रकार से वो भी मोह को प्राप्त कर गए। तथा विरोचनो महाप्राज्ञ प्राजापत्योपि, विरोचन है महान बुद्धिमान है ना। ये महान बुद्धि में जो महत्व दिया ना, बुद्धि में जो महत्व दिया, वो आजकल के जैसे बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं कि नहीं, देहाभिमानी, ये उनका महाबुद्धिमत्ता है। देहाभिमानी, देह को आत्मा मानना ही उनका महाबुद्धिमत्ता है। देह को आत्मा समझना ही महाबुद्धिमत्ता है, ऐसे समझ लेना उसको। उसी तरह से महाप्राज्ञों की प्राजापत्यों की, प्राजापत्य स्वरूप होने, प्रजापति के संतान होने के बावजूद भी देह मात्रात्म दर्शनो बहुवा, देह मात्र को ही आत्मा मानने वाले रहे। तथा इंद्रस्य आत्म विनाश भय सागरे एवं वैनाशिका न्यमज्जन, और इंद्र के आत्म विनाश रूप भय सागर में इंद्र ने कहा मानो आत्मा को नाश होता है, तो ये नाश होना रूप जो भय सागर, भय का सागर, भय ही सागर है। भय से निकलना मुश्किल होता है ना, तो इसलिए सागर, उसी सागर में ही जो विज्ञानवादी वैनाशिक वो भी डूब गए। निमज्जन माने वो डूब गए, क्योंकि जिसको विनाशी इंद्र मान रहे थे, बुद्धि तो विनाशी हर क्षण उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है, और आत्मा भी विनाश के समान होता है, ऐसा इंद्र ने कहा। उसी भय सागर में ये भी, इंद्र को जिसे भय पैदा हुआ था, तो वही भय सागर में ये भी डूब गए। नित्य आत्मस्वरूप को उन्होंने नहीं माना। तथा सांख्य द्रष्टारम देहादि व्यतिरिक्तम अवगम्यापि त्यक्त आगम प्रमाणत्वात् मृत्यु विषय एवं अन्यत्व दर्शने तस्थो। कहा सांख्य लोग जो है ना, बड़े काफी समझदार तो है। भगवान भाष्यकार को ब्रह्मसूत्र में सांख्यों का ही ज्यादा खंडन करना पड़ता है, देखो ना। आगे किसी ने पूछा कि महाराज सांख्यों के पीछे हाथ धोकर के लगे आप, सांख्यों के पीछे हाथ धोकर के लगे, क्या बात है। भगवान भाष्यकार ने कहा एक युक्ति है हमारे संस्कृत में, प्रधान मल्ल निवर्हण न्याय। एक युक्ति है प्रधान मल्ल निवर्हण न्याय। अब जो मुख्य मल्ल है पहलवान, और उसके नीचे के क्रमशः और छोटे छोटे होते हैं कि नहीं, वो उस्ताद हो गया, शागिर्द हो गए नीचे वाले।
और एक को हराओ, दूसरे को हराओ, फिर तीसरे को हरा करके प्रधान मल्ल के पास पहुंचो तो थकान होगी कि नहीं। पहले सीधा पकड़ लो, उसको धराशायी कर दो प्रधान मल्ल को, जो नीचे के छोटे मोटे वो अपने आप हट जाएंगे। तो उसी प्रधान मल्ल निवारण न्याय से, क्योंकि सांख्य बड़ा तार्किक है, उसको निपटा दो तो उसके पीछे वाले जितने भी तार्किक वो सब अपने आप निपट जाएंगे। इसलिए सांख्य लोग बड़े समझदार है। दृष्टा आत्मा को जानते हैं, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। सांख्य और योग एक ही तरह है। तो देहादि व्यतिरिक्तम अवगम्यापि, दृष्टा को देह से अतिरिक्त जानते हुए भी त्यक्त आगम प्रमाणत्वात्, आगम प्रमाण को छोड़ दिया ना उन्होंने, ये युक्ति का सहारा ज्यादा ले लिया, प्रधान रूप से आगम प्रमाण को नहीं माना। त्यक्त आगम प्रमाणत्वात्, ऐसा नहीं कि आगम को मानते ही नहीं है, पर आगम प्रमाण को छोड़ देने से मृत्यु विषय विषय एवं अन्यत्व दर्शन तस्थु। क्योंकि श्रुति कहती है कि उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, इस आत्मा में थोड़ा भी आप भेद करोगे तो भय पैदा होता है, ऐसा श्रुति कहती है। थोड़ा भी भेद करोगे, भिन्नता देखोगे। और इन्होंने माने सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, योगी, इन्होंने इस आत्म तत्व में क्या किया, भेद किया, अलग अलग आत्मा बता दिए। प्रकृति को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया, परमाणु को अलग कर दिया, पता नहीं कितने कितने को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से मृत्यु विषयक जो अन्यत्व दर्शन, मृत्यु विषय एवं अन्यत्व दर्शन तस्तु, मृत्यु विषयक, मृत्यु है विषय जिसका, अन्य भेद दर्शन का मृत्यु विषय है, तो उस भेद दर्शन में वो मतलब वो केंद्रित हो गए। तस्थु माने उसी स्थित हो गए। तस्थु स्था धातु का रूप है तस्थु, ध्यान में आया कि नहीं। स्था गति निवृत्त धातु से तस्थु बनता है, निवृत्त हो गए। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि।